नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने आपके साथ हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा की है। आज मैं एक ऐसे विषय पे चर्चा करूंगा जो एक आम आदमी की ज़िंदगी में, एक घर में हमेशा इस तरह की बातें होती हैं। देखिए, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष हमारा एक विज्ञान है, एक आस्था है, एक धर्म है और एक विश्वास भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग धर्म के बहाने बोलिए या धर्म के अनुसार बोलिए या धर्म को फॉलो करते हुए अनजाने में ही कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो आज मैं उस पर चर्चा करूंगा आपसे। मैं एक विषय को लेकर आज आपसे खास चर्चा करूंगा। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग के सनातन धर्म में ये परंपरा रही है दान देने की। इट इज़ ट्रू कि दान देकर हम किसी का उपकार करते हैं, किसी की सहायता करते हैं और जो नीडी आदमी है उनका जो भी चीज़ है उसको फुलफ़िल करते हैं। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है, ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार अगर आप दान देते हैं और अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रह हॉस्टाइल हो गए तो थोड़े से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं जो चर्चा आपसे करूंगा वो चर्चा करूंगा कपड़ों का, दान देने का और दान लेने का। कि अगर हमारी जन्म पत्री में एक स्पेसिफिक ग्रह, अब उस ग्रह का नाम भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो सूर्य आते हैं, सबसे पहले शुक्र आते हैं। शुक्र जो है वो वस्त्रों का कारक होते हैं, सौंदर्य का कारक होते हैं, प्रसाधन का कारक होते हैं, वैभव का कारक होते हैं। बट मेनली यहाँ पर मेरा जो टॉपिक है वो है कपड़ा का दान। सेकंड में आते हैं बृहस्पति देव। तो आइए इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अगर आपकी जन्म पत्री में इस तरह के प्लेसमेंट हैं अगर शुक्र का, तो आप दान देने से बचिए। किसी दूसरे तरीके से आप उसको किसी को भी ऑब्लाइज कीजिए। क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे घर में बैठे हैं तो अगर आप दान दे रहे, दान का मतलब क्या हुआ, आपके पास सरप्लस है, सरप्लस होकर आप किसी को उस सरप्लस में से काट के दे रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कहीं पर शुक्र बहुत अच्छे से बैठे हैं, जो आपको वैभवता प्रदान कर रहे हैं, सुख समृद्धि प्रदान कर रहे हैं, उसमें से काट के आपने दे दिया तो हो सकता है सामने वाले की वृद्धि हो जाए, बट हो सकता है आपका रिड्यूस हो जाए। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी को अबलाई मत कीजिए, बट सबसे पहले कहा जाता है ना कि पहले आदमी अपने घर में दिया जलाता है, उसके बाद मंदिर और मस्जिद को देखता है। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, यूजुअली हम लोग के घर में क्या होता है कि पूजा पाठ होता है। तो पूजा पाठ में वो जो पंडित जी आते हैं वो लंबा लिस्ट दिखा देते हैं, ये कपड़ा, वो धोती, ये। ठीक है, इट इज़ वेरी ट्रू। ब्राह्मण को तो दान देना ही चाहिए, ये हमारे सनातन धर्म में ही लिखा है। लेकिन कभी कभी ये दान जो होता है ना, ये आदान हो जाता है। मतलब समझिए कि बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान हो जाता है और यू मे सफ़र फ्रॉम सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो आइए मैं डिटेल्स में इससे चर्चा करता हूँ कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा। ठीक है, आप अपनी जन्म पत्री को देखिएगा। देखिए, यूजुअली ये जो चार्ट है इसको हम लोग फर्स्ट हाउस बोलते हैं, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है। ठीक है, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5, 6, 7, मतलब ये 12 हाउस होते हैं और हर हाउस का अपना एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो जो ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र अगर दूसरे घर में विराजमान है तो आप कोशिश कीजिए कपड़ों का दान, पुराने कपड़े हों या नए कपड़े हों, उसको दान नहीं करने का। अब पूछिए, मैं लॉजिक बताता हूँ। यूजुअली जो पुराने कपड़े होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं,
या तो किसी गरीब आदमी को दे दिए। गरीब आदमी क्या होता है? शनि होता है। सफाई कर्मी को दे दिए। सफाई कर्मी क्या होता है? राहु होता है। तो आपने यहाँ क्या कर दिया? शुक्र की चीज़ें राहु को दे दी। और शुक्र और राहु का जब मेल होता है ना, तो ये बड़ा ख़राब होता है। आपका चंद्रमा गड़बड़ा जाता है, आपका मंगल गड़बड़ा जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल अगर कारक ग्रह हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं लाइफ में, तो देयर में भी प्रॉब्लम। दूसरा, ये जो दूसरा घर होता है ना, ये कुटुंब के सुख का होता है, वार्या सुख का होता है। तो ये किसी की भी कुंडली में ये कंजुगल जो लाइफ होता है उसको प्रॉब्लम में डाल सकता है। शुक्र जो है पति पत्नी के रिलेशन का भी घर है। तो थोड़ी सी सावधानी बरतें। मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। उसके अलावा आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये छठा घर है, ठीक है। अगर छठे घर में भी आपकी जन्मपत्री में अगर शुक्र की स्थिति है, तो आप कपड़ों के दान को, पुराना हो या नया हो, अवॉइड करेंगे। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं। ये सातवां घर है। सातवां घर क्या होता है? अपोजिट सेक्स का होता है। मेल है तो फीमेल के लिए, फीमेल है तो मेल के लिए। उसके अलावा ये घर जो होता है ना, ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम लोग इसको शुक्र का भी घर मानते हैं। तो अगर आप यहाँ से शुक्र को उठाकर किसी को बांट दे रहे हैं, तो आप अपना जो वैभव और कंफर्ट है ना, उसको बांट रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। उसके अलावा अगर इस घर में बृहस्पति की उपस्थिति है आपकी कुंडली में, तो भी आप अवॉइड करेंगे कपड़ों का दान करना। कारण क्या है कि ये जो सातवां घर होता है ना, अगर और भी बहुत सारी शास्त्रों के अनुसार इसको हम लोग शुक्र का घर मानते हैं। और यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र दोनों देवगुरु और दैत्य गुरु हैं, दोनों के थॉट में अंतर है। शुक्र चाहेंगे कि बृहस्पति आगे नहीं बढ़े, और बृहस्पति चाहेंगे कि शुक्र आगे नहीं बढ़े। तो इससे बढ़िया होगा ना कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। हम लोग दूसरी चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, शुक्र अगर 12वें घर में चला गया, जैसा दोस्तों हम लोग जानते हैं 12वां घर जो होता है ये सया शुक्र का होता है। 12वां घर जो होता है ऋण का होता है, 12वां घर लॉस का होता है। 12वां घर फिजिकल कंफर्ट का भी होता है, वैभव का भी होता है। और शास्त्रों में लिखा है कि अगर शुक्र की उपस्थिति 12वें घर में है तो अति उत्तम मानी जाती है। उत्तम नहीं, अति उत्तम मानी जाती है। तो अब क्या है कि इस तरह का अगर आपका प्लेसमेंट हो कुंडली में, दूसरे घर में, छठे घर में, सातवें घर में और 12वें घर में, तो आप कोशिश करें कपड़ों का दान नहीं करने का, ठीक है। अब आइए, अब 2 पॉइंट और डिस्कस मैं आपसे करूंगा कि अगर आपकी जन्मपत्री में छठे घर में शुक्र हो, तो आप किसी से कपड़ा दान नहीं लेंगे। कपड़ा दान लीजिएगा, देखिए छठा घर होता है ऋण का, तो अगर आप कपड़ा दान ले रहे हैं तो समझ लीजिए उनका जो प्रॉब्लम्स है आप अपने ऊपर ले रहे हैं। आठवां घर भी शमशान कहा जाता है, और 8वां घर भी पॉजिटिव कहा जाता है ना, कि 12वें घर में, 8वें घर में और छठे घर में किसी भी घर का अगर किसी भी ग्रह का प्लेसमेंट हो तो थोड़े से वो कमज़ोर हो जाते हैं। और शुक्र एक सौम्य ग्रह है हमारी जन्मपत्री में। तो आप कोशिश कीजिए अगर छठे घर और 8वें घर में शुक्र की उपस्थिति हो तो आप कोई भी कपड़ों का दान न लें, ठीक है। अब देखिए, तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि अगर इस तरह की स्थिति आ रही है, जैसे सपोज आपकी जन्मपत्री में इस तरह का प्लेसमेंट है, और अगर आप ससुराल गए हैं, दामाद बने हैं, किसी ने प्रेजेंट किया, ठीक है, आपको करना क्या है कि उसको टच नहीं करना है। यू जस्ट कीप इट। घर में बोलिए कि पहले उस कपड़ों को धो दें, या आपने बहुत जगह देखा होगा कि नए कपड़ों को लोग हल्दी लगा देते हैं या कुछ काला कपची लगा देते हैं। कहने का मतलब वो उसकी जो नेगेटिविटी उसको पहले ही किसी ने टच कर दिया। तो ये आप कोशिश कीजिए। देखिए, ये एक परंपरा है, और अगर इसका आप निर्वाह करेंगे तो आपको हमेशा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि ये जो दान की परंपरा है कपड़ों की करें, लेकिन अगर जन्मपत्री में इस तरह के प्लेसमेंट हों
तो कोशिश कीजिए अवॉइड करने का, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति ये हमारे घर के, हमारे जन्मपत्री के सबसे कारक ग्रहों में एक होते हैं। तो दोस्तों, ये था ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में एक छोटा सा प्रयास कि अगर आप दान कर रहे हैं या दान ले रहे हैं, अगर आपके कुंडली में अगर इस तरह का प्लेसमेंट हो तो कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों से दूर रहने का, नहीं तो आपकी जन्मपत्री में शुक्र का फल गड़बड़ा जाएगा, और शुक्र गड़बड़ाने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आदमी के लाइफ में आ जाते हैं। ठीक, अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा, सो दैट कि मेरा कोई नया वीडियो आए और यू कुड गेट द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।